सारा बहन राम राम, मैं सुनील थे, देख रहे हो किसान फॉक्स चैनल। मित्रों थे रोजिना की देखा करो लड़का को क्रिकेट, और वो भी जो चौको छक्को मारे माने बहुत शानू देखा करो इज्जत से कि भाई बहुत बढ़िया खेल रहा। आज मैं थाने एक लड़की दिखाशू अफला एरिया की जबकि भी चौका छक्का मारा है कि बॉलिंग तगड़ी करा है कि के तरीकों बा खेला है लड़की, और बा भी कप्तान पूरी टीम की। तो बात करवाओ थाने मिलावा भी। राम राम जी। राम राम। बताओ जी, शुभ नाम बताओ आपनो। मेरा नाम हैप्पी खीचड़ है। मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, मतलब मेरी मीडियम पेस बॉलर हूँ और राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ। अच्छा, राइट हैंडू खेलोगे। अच्छा, तो यो चस्को का ढंग लागो। ये चस्का नहीं, मतलब कोइंसिडेंस था। 21 जुलाई 2021 को शुरू किया था कोरोना के बाद में। ऐसे ही एक भैया हमारी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो यहाँ से जाते थे रोज़, तो पापा उनसे पूछते थे कि कौन सी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक दिन पापा मुझे भी लेके गए थे। उस दिन तो मुझे बहुत डर लगा था इतने लड़कों के बीच में खेलने में, पर फिर धीरे धीरे जैसे 1 महीने 2 महीने के लिए ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद में 6 महीने बाद तो यही था कि अब तो खेलना ही, अब तो छोड़ना ही नहीं है बस। ऐसे मतलब कोई ये था नहीं कि क्रिकेटर ही बनना है। मतलब मुझे तो पहले क्रिकेट अच्छा भी नहीं लगता था, पर फिर वो धीरे धीरे अच्छा लगने लग गया। अच्छा, तो क्लास कौन सी तक पढ़ लिया आप? अभी फिलहाल 11th क्लास में हूँ मैं। अच्छा, 11th में ही है। हाँ। बहुत जोरदार। तो 10th में कितना नंबर आया भाई? 10th में मेरे 92% आए थे। 92। तो भाई जो कह इस हिसाब नंबर आया करे वो तो भाई पढ़ाई करे। तेरो क्रिकेट में कहीं सिलेक्शन हो मैंने इस हिसाब भी बता। सिलेक्शन मतलब पढ़ाई पे मैं इतना ध्यान नहीं देती, वो बस थोड़ा बहुत पढ़ने पे भाई ध्यान भी ना दिया नंबर गया हमें तो ये। लास्ट के 1 आधे महीने में पढ़ के फिर ये है कि पढ़ना है तो 1 महीने पढ़ना ही है और बाकी के 11 महीने खेलना है तो खेलना है। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो दोनों में अच्छा हो जाता है। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि खेलता है उसके नंबर कम ही आते हैं, खेलने वाले के भी नंबर आते हैं। तो घर पापा मम्मी गए उनको कि भाई पढ़ ले? नहीं, मेरे घर वाले कभी नहीं कहते कि पढ़ ले, खेलती क्यों है। या फिर कभी मैं रात को लेट भी आती हूँ अकेडमी से तो ये भी नहीं पूछते कि इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ थी इतनी देर। मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं सभी, एक से लेके लास्ट तक सारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। और भी कोई सो खेल खेलोगे भाई? हाँ, मतलब कोरोना से पहले 100-200 मीटर की स्प्रिंटर थी, मैं एथलीट थी कि स्टेट लेवल खेला था उसमें 100-200 मीटर की। फिर कोरोना के बाद में अभी क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। अभी भी साथ साथ में चल रहा है एथलेटिक्स भी, पर क्रिकेट मेन प्रायोरिटी है। भाई कोई देसी खेल भी खेलोगे? देसी खेल तो नहीं भाई, कोई टूगा मिंगना, कोई गुड़ गुड़ मिंगनी, कोई बचपन में खेलते थे। अब कोई तो कंचा के कोई है को खेल खो खो ये खेल लोगो नहीं? नहीं, ये तो नहीं खेलते। हाँ, स्कूल में जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होती थी तो उनमें जरूर हर स्पोर्ट्स में भाग लेते थे, तब जरूर थोड़ा बहुत। अब तो सिर्फ एक ही खेल खेलती हूँ ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो भाई पढ़ाई में खेल में मम्मी ज़्यादा मदद करे पापा? सबका अलग अलग रोल है। या फिर दादाजी चौको मार जाए? नहीं, सबका अलग अलग रोल है। जैसे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मुझे पापा ला के देते हैं। मुझे कहीं जाना होता है तो साथ में मेरे दादाजी जाते हैं। और जो मेरी इतनी अच्छी हेल्थ है, खिलाने पिलाने का, वो सारा काम मेरी मम्मी करती है। दादी भी बहुत हेल्प करती है। तो सबका अलग अलग रोल है, सब अपना अपना रोल अच्छे से निभाते हैं, तभी आगे आपको मतलब सक्सेस मिलता है। 2 कटोरिया कमाई, हाँ। एक में दही एक में अगर दूध रख दा तो पहले कौन सा ले सी? दही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दही पसंद है। अभी जो हैप्पी है उनके दादाजी और बात करा। राम राम जी। राम राम जी। पोती बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही है, तो इसके बारे में 2 शब्द अच्छा सा बताओ, खास करके एफपी के लिए। देखो, ये मेरी पोती शुरू से ही, बचपन से ही खेलों में और पढ़ाई में दोनों में बहुत ही इंटेलिजेंट रही है। पहले ये एथलीट ही थी और एथलेटिक्स में अपने एज ग्रुप में पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस जिले में प्रथम होकर के ने और स्टेट लेवल पे जाती है। मैं हमेशा उसके साथ गया हूँ। पिछले साल ये स्टेट लेवल के चूरू में हुए थे, उससे पिछले साल गंगानगर में हुए थे, हम साथ गए हैं। उसके बाद में उसके साथ साथ में एथलेटिक्स के साथ साथ में इसका क्रिकेट में भी काफ़ी रुझान हो गया था। तो क्रिकेट में रुझान होने के बाद में हमारे यहाँ पे जो इसके झुंझुनू एकेडमी के कोच थे, हालांकि ये DPS झुंझुनू में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ कोच को क्या नाम? कोच अजय कुमार हैं। अजय कुमार वारिसपुरा के हैं, बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने बल्ला पकड़ना से सिखाया था और आज उनको नेशनल प्लेयर बना करके वो अभी और आगे की बड़ी बड़ी उम्मीदें के साथ में सिखाते हैं। तो यहाँ जिले की टीम ने पहले स्कूल का टूर्नामेंट खेला, फिर जिले की टीम कैप्टन बन के उदयपुर गई। वहाँ पे उदयपुर के अंदर हालांकि झुंझुनू की टीम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी, 2-3 मैच के बाद में शायद हार गई, लेकिन इन्होंने 2 मैच में ही अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया था और ये प्लेयर ऑफ द मैच भी रही है। उसके बाद में जब राजस्थान की टीम का सिलेक्शन होना था तो 25 लड़कियों के अंदर
झुंझुनू से इकलौती हैप्पी को टीचर का ही सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में यहाँ से हम टोंक में बनस्थली विद्यापीठ के अंदर गए, मैं साथ गया उनको लेकर के ने, वहाँ इनकी ट्रायल हुई, सारे बड़े अच्छे अच्छे सिलेक्टर्स थे। सिलेक्टर्स ने उनको 25 में से 16 के अंदर चयन किया और 16 के बाद में जब कैंप लगा वहाँ पे बनस्थली विद्यापीठ के जो कोच थे, बहुत बढ़िया कोच थे, उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी इनको और उस दौरान में इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाया उसके हिसाब से उसको राजस्थान टीम का टीम कैप्टन बना करके और नेशनल लेवल के ऊपर अहमदाबाद भेजा गया। अंदर 11 से 14 जनवरी तक नेशनल स्तर का सभी राज्यों से लगभग 22 टीमें वहाँ पे सभी प्रांतों से आई थी। वहाँ पे राजस्थान की टीम कैप्टन बन करके ये वहाँ पे गई और वहाँ पे इस टीम के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल तक टीम को लेके आई। लगभग 5 गेंदों में से 4 मैचों के अंदर ये प्लेयर ऑफ द मैच रही है और फाइनल के अंदर उत्तर प्रदेश की टीम से पराजित होने के बाद में रजत पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा। लेकिन उसके बेस्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए पूरी टीम ने हर साइड से बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर साइड की परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया। ये एक बहुत ही गौरव की बात है पूरे जिले के लिए, गांव के लिए, कॉलोनी के लिए और स्टेट के लिए जी। और हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से ये खेल रही है और आप जैसे क्रिकेट पंडित जो देख रहे हैं वो सब यही भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये बहुत जल्द ही इंडिया की टीम में खेलती हुई नजर आएगी। इसके जहाँ तक मैं खुद भी सेना में रहते हुए एथलीट रहा हूँ, फिटनेस का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। जहाँ कहीं भी जो भी इसकी ज़रूरत होती है, रसोई के काम में इसकी मम्मी ध्यान रखती है, जहाँ कहीं भी इसकी बेसिक ज़रूरतें होती हैं उसके पापा बहुत साथ देते हैं। उसकी जो दादी जी हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद इसके साथ रहता है और हम सब पूरे परिवार वाले इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी इसकी ज़रूरत होती है हम समझते हैं कि किसी भी साइड में उनको कमी नहीं आने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी पोती आने वाले समय में आपको बहुत बढ़िया और भी आगे परफॉर्मेंस दे सके। अभी एप्पी की मम्मी जी हैं, आऊँ और बात करा। बताओ जी, जो एप्पी है तो या एक तो पढ़ाई का नहीं ज़्यादा रखा है या फिर खेल का नहीं? दोनों तरफ ही जानता है। दोनों का नहीं। हाँ। तो खाना खुना भी है, मदद करेगी थारी ना मदद बनाना? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ, खाना बनाना तो नहीं बढ़िया। कोई छोटो मोटो काम जाए, खानो पकड़ानो? हाँ, ये तो कर ले, छोटा मोटा कोई कपड़ा समेटना, फिर खाना पकड़ा दे दादी ने, दादाजी ने। चाय चुई? चाय भी कौन बनाने लगा दी टाइम कौन मिले? मतलब या तो हो कौन सके कि ना आवे को नहीं, लेकिन ते बढ़वाता को नहीं होगा। हाँ, टाइम भी कौन मिले? हाँ, टाइम कौन मिले? शाम की 7 बजे आवे, सुबह 7 बजे जा। थारी पढ़ाई कड़े तक है जी? अम्मे तक। हाँ, B.Ed। ऐया क्या करे, मूड है ना, मूड भी ब्याज प्यारो है तो प्रेम भाव की सोगरे है। बहुत जोर को है आका मम्मी पापा मना ए न रहना जना मेरा छाते एक में हो जा भाई कटी छोटन दिन तो अटे चेपू जो है ठंडो पानी को बढ़ गई बहुत अच्छी लगे बेटा जी की ये लगे कोई फर्क नहीं नहीं काम भी आया कोई करे अच्छा लगना। अब अच्छा तो फुल है हमारो ये सब नहीं अच्छा लगे। अगर बच्चों अगर कोई लक्ष्मी घर में जो जन्म ले है ना बेटो या बेटी एक ही माँ हुआ है, पर जब संस्कार बेटी ने भी बढ़िया हुआ ना तो वह भी है, मान लो बेटा भी हुए बेटी भी हुआ। आजकल बेटी बेटा में कोई फर्क को मान्या तो नहीं सही बेटा ऐसी बेटी हाल या साथ नाव कटा पर मैं तो यहाँ जानू मेरी पोती ने आशीर्वाद दिया का है या हवाई जहाज में बोली मम्मी माँ तू मन बैठा पा मैं थाने यहाँ का घुमाऊंगी तो चाह मैं घुमाई आई मैं बोली मैं कौन जाऊँ तेरे सागर मंदिर ला गए ना मम्मी चाल माँ मुझे चाल बैठा नहीं ना हवाई जहाज में भी गोवा मेरे गाँव में सगड़े डाले एक गए बम्बई अब या एक दिन बोली मैं घर बैठा तो बहुत खर्च माँ एक दिन अतरो लाऊंगी मैं तो सो सही नहीं बात में भी दम है तो की बात में दम है। आपको कोच को मिले तो राम कर दो होगा पड़ा 1.5-2 साल ही नहीं मानते। अच्छा मतलब 5 से 6 महीने तो मुझे क्रिकेट को समझने में ही लग गए थे कि इतने लड़कों के बीच में आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे, कैसे आप इस गेम के प्रति अपने आप को ढालोगे। तो 6-7 महीने तो इन सब में ही लग गए। उसके बाद में उससे अगले साल जब मैंने अंडर 19 की ट्रायल दी थी तब उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर जब डिस्ट्रिक्ट की टीम बनी थी तो उसमें अच्छा किया था, मैंने 3 विकेट लिए थे एक मैच में।
तो उसके बेसिस पे मेरा चैलेंजर ट्रॉफी हुआ था, सीनियर चैलेंजर। फिर उसके अंदर उस साल मैंने उसमें खेला तो उससे बहुत एक्सपीरियंस मिला। फिर इस साल मैंने अंडर 19 का ट्रायल दिया था तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर चैलेंजर में अच्छा करने पे मेरा कैंप में भी हो गया था, पर 25 में कैंप में हो गया था, पर 16 की टीम में नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद में स्कूलिंग टूर्नामेंट हुआ इसी साल, तो स्कूलिंग टूर्नामेंट में अच्छे करने के बेसिस पे मेरा टीम में भी हो गया था। और टीम में होने के बाद टीम की कैप्टन भी बनी थी मैं। और हमारी टीम जिससे किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि जो फाइनल तक जाएगी राजस्थान की टीम। सब सोचे थे कि पहली बार टीम जा रही है राजस्थान की, स्कूल की 1-2 मैच हार के वापस आ जाएगी, पर हम लोग फाइनल तक खेले, बहुत लड़ झगड़ के एक टीम एफर्ट करके फाइनल तक खेले। फाइनल में हार गए कोई बात नहीं, पर फाइनल तक खेले और फिर इतना अच्छा किया कि सबने अच्छा किया, सबकी मेहनत थी, जिसकी वजह से मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला इस साल। तो उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल में मैंने जितना भी पाया है, मेरी मेहनत, तो मेरे कोच सर की मेहनत और मेरे फैमिली वालों का सपोर्ट, सबके सपोर्ट से पाया है। तो मतलब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम राजस्थान अंडर 19 स्कूलिंग नेशनल की टीम थी, जिसमें हम लोग 16 जने सेलेक्ट हुए थे टीम में, जिनमें से 11 जने खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा में जाते हैं कि अगर कोई घायल हो जाता है तो फिर उसकी जगह रिप्लेसमेंट में वो खेलेंगे। तो सिर्फ ग्राउंड में तो 11 ही खेलते हैं, पर जो बाहर 5 जने बैठते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो हम 16 जनों ने इतनी मेहनत करी, इसीलिए हम लोग फाइनल तक पहुँचे और रनर अप की ट्रॉफी लेके आए। अच्छा, यो जो खेल बने इक मायने सबसे ज़्यादा और इंटरेस्ट कौन सी टीम के साथ खेलना में आयो? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें आया था, हमारा क्वार्टर फाइनल का मैच था मध्य प्रदेश के साथ, जो मैच टाई हो गया था। उन्होंने भी 99 रन बनाए थे, हमने भी 99 बनाए थे, वो मैच टाई हो गया था। फिर सुपर ओवर हुआ था, मतलब उसमें काफ़ी बहस भी हो गई थी, उस मैच में लड़ाई झगड़ा हो गया था। फिर सुपर ओवर हुआ तो वो सुपर ओवर मैंने फेंका था 1 ओवर, फिर 1 ओवर में मैंने 6 रन दिए थे। फिर बैटिंग आई हमारी तो फिर हमें 6 बॉलों में 7 रन चाहिए थे, फिर मैंने 3 बॉलों में 6 रन मारे और हमारी टीम जीत गई थी। फिर सुपर ओवर में हमारी टीम जीत गई थी तो सब लोग बहुत खुश थे। हमारी टीम की जो कोच थी वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़े के बाद उनकी इज्जत पे ही सवाल आ गया था। तो रात वो नाइट मैच था, तो ख़त्म होते होते हमें 1:30 बज गया था मैच ख़त्म होते होते, पर आखिरकार हम लोग जीत गए थे। तो उस जीत से हमें बहुत खुशी थी, मतलब फाइनल से भी ज़्यादा अच्छा मैच था क्वार्टर फाइनल में। कप्तानी है ना, कप्तानी टीम की बाकी बेस पर मिली? कप्तानी बेस पे मिली कि एक तो आपका परफॉर्मेंस भी देखा जाता है कि आप कितना परफॉर्मेंस, आप कौन, जैसे कि कोई बैट्समैन होता है वो किस बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है, बॉलर होता है, फिर आप ऑलराउंडर हो, मतलब आप तीनों चीज़ों में परफॉर्म करते हो। फिर आपका एक्सपीरियंस, कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनके मुताबिक आपको कितना एक्सपीरियंस है। 1-2 मैच में उन्होंने मुझे कप्तानी दे के देखी, तो फिर अब वो उनको लगा होगा कि मैं अच्छी कप्तानी करती हूँ, तो उन्होंने मेरे कंधों पे वो जिम्मेदारी दी। तो मैंने जिम्मेदारी पूरे जोश और होश से उठाई कि टीम को इस बार तो फाइनल तक लेके ही जाना है, और फाइनल भी जिताना था, पर कोई बात नहीं, एक हारता ही जीत गया, हम हार गए, कोई दिक्कत नहीं। उम्र क्या हो गया आपने? उम्र अभी 3 फरवरी को 17 साल की हो जाऊंगी मैं। अभी तो मतलब 17 साल की उम्र के मैं राजस्थानी टीम की कप्तानी कर ली। हाँ, है एपी का जिका कोच था, जिका ई बुलंदी तक पहुंचा दिया एपी ने, तो कोच सरों बात करा कि सर की खास बात ही कि थे लड़की ने ई साबुन चुननी कि 8 तक पहुंच गई, या फिर बाद में सिखाया गया है, या फिर हुनर ही होगी कमाई? देखो, मैं आपको इसके बारे में स्टार्टिंग से बताऊं तो ये तकरीबन 2 साल पहले झुंझुनू अकेडमी में आई थी जी। मैं झुंझुनू अकेडमी में क्रिकेट कोचिंग सिखाता हूँ। वहाँ पे ये आई तो स्टार्टिंग में ये क्रिकेट के हिसाब से नहीं आई थी, ये नॉर्मली एथलीट की तैयारी करने के हिसाब से आई थी। तो मैंने इनके पापा जी को कहा, मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल ज्वाइन करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वार्म अप वगैरह हमारे यहाँ होता है तो उसमें आराम से ये अपना एथलीट की तैयारी कर लेगी। लेकिन इसने बहुत बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया कुछ 15-20 दिन के अंदर ही, तो मेरे को लगा कि ये फिजिक वाइज बहुत बढ़िया है, कर सकती है अच्छा। धीरे धीरे अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो इसको बैट भी नहीं पकड़ना आता था, कुछ ऐसा था। और आज भी इसके वीडियोज़ मेरे पास रखे हुए, बॉल नहीं डालना आता था, थ्रो बॉल डालती थी ऐसे करके। आज अगर इसकी बात की जाए तो राजस्थान की सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 1-2 साल के अंदर ये शायद हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट बॉलर होगी। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है इसको खुद को, जिस तरीके की मेहनत करती है। स्कूल के हाफ लंच के बाद में, इंटरवल के बाद में ये स्टार्ट कर देती है। 1.5 से 2 घंटे का इसका फिटनेस सेशन होता है। बहुत शानदार इसकी मेहनत है, और
मैं श्रेय हमारे दिलीप मोदी सर को भी देना चाहूँगा। बहुत कोऑपरेटिव इंसान है वो, बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, हमें, हमारे सारे कोचेस को, और बहुत बड़ा श्रेय हमारी कोचिंग स्टाफ को भी है। इसके बाद अगर मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा तो सर को देना चाहूँगा, दादाजी, हैप्पी के दादाजी और पापा जी, दादी जी, मम्मी जी। बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को आगे बढ़ना है तो उनके माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के सपोर्ट के बिना कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, जो कि इन पेरेंट्स ने दिखाया। उसके बाद में रही इसकी बात, तो इसने तो लाजवाब परफॉर्मेंस करके दिखाया ही है। तो ये फील्ड में आवन के लिए क्रिकेट वाली में खास करके लड़कियां ने ये चीज़ को विशेष ध्यान रखना पड़ा। विशेष ध्यान जैसा कुछ नहीं है सर, नॉर्मली ये है कि वो अपने आप को लड़कों के बराबर समझ सकती है। और सबसे अच्छी बात इन लड़कियों के लिए ये है कि कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, तो मौके अच्छे हैं। तो मैं और लड़कियों से भी ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस फील्ड में आए और अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपने आप को तैयार करें। जिस तरीके से हैप्पी ने 2 साल के अंदर ही अपने आप को साबित किया है, उस तरीके से हर लड़की ये कर सकती है। तो इस प्लेटफॉर्म को चुने और आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत बढ़िया इस टाइम BCCI लड़कियों के लिए भी बहुत बढ़िया कर रही है। तो ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं। अब पिछले अगलो कदम क्या होगा? बिल्कुल ये इंडिया के लिए तैयारी कर रही है अपना, और खेलेगी। जहाँ तक मेरे प्रयास है बहुत बढ़िया ये कर रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये इंडिया से पहले कुछ भी ना सोचे।